हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आप सभी लोगों के लिए हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे वो केवल आप लोगों के लिए वेज था कि हल क्या होता है, लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि हल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और उनका मेन कार्य क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैंने अभी अनुसार अपना खोल के देखा था तो उसमें मैंने देखा है 7 से 8 नंबर का हर बार इसी चैप्टर से पूछा जाता है, केवल एक चैप्टर से यानी कि हल वाले चैप्टर से। और ज़्यादातर इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें से कम 2 तो 5 आते हैं, जिनमें से 2 जो प्रश्न होते हैं वो केवल इसी चैप्टर से मिल जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके होंगे। अब शुरू करेंगे एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हल। एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हल हमारी जो बुक है भारत भारती प्रकाशन की, और जो यूपी का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर 11th का, तो उसमें 5 चैप्टर्स दिए गए हैं एक हत्थे वाले मिट्टी पलट के। तो पहला जो हल है मेस्टन हल है, दूसरा प्रजा, उसके बाद शाबाश हल, और उसके बाद वाह वाह, और फिर आता है केयर हल। चूँकि केयर हल 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, केयर जूनियर और केयर सीनियर में। हम उन सभी हलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेस्टन हल के बारे में। जो ये मेस्टन हल होता है, यह हल सबसे छोटे आकार वाला होता है। यह हल देखिए छोटे आकार का इसलिए होता है क्योंकि इसको हम जो देसी हल होता है, ठीक है, उसके बाद में इसको रखा जाता है। देसी हल सबसे छोटा हो गया, वास्तव रूप में वो हल है ही नहीं। और अगर मान लेते हैं अगर वो हल है तो उसके बाद में किसका नंबर आता है, आकार और हल्का बहुत ज़्यादा होता है तो किसका नंबर आता है, मेस्टन हल का नंबर आता है। उसके बाद में हम जो चीज़ हल्की होती है, दूसरा पॉइंट आप सभी लोग देखिए, इसको साधारण बैल सुगमता से खींच सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट लिखा है जो हल हल्का होगा, देखिए आप अगर देसी हल की बात करें तो देसी हल को हल बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं, और उसी प्रकार जो हल्का होता है तो उसे हल जो बैल होते हैं हल को बहुत आसानी से खींच सकते हैं। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यह हल देसी हल की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। देखिए जो हल होते हैं जिसमें मोल बोल लगा होगा, ठीक है, वो सारे हल जो होंगे वो देसी हल से ज़्यादा काम करेंगे। इसका आगे की लाइन पढ़ते हैं। साथी या भूमि को गहरा जोतता है और मिट्टी को भी पलट देता है। इसमें मिट्टी पलट वाला जो भाग होता है वो लगा होता है, इसलिए यह मिट्टी को पलट देता है। और भूमि को गहरा इसलिए जोतता है क्योंकि इसका जो फार होता है वो ज़्यादा दूरी से लग करके चलता है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। मेस्टन हल का फार भिन्न प्रकार का होता है और चौड़ी कोट काटता है। आप सभी लोग अभी चित्र में देखेंगे आगे कि जो इसका फार जो होता है, ठीक है, जो ज़्यादा घुसा हुआ है, मतलब कि घुस करके चलता है ज़मीन के अंदर, तो वो ज़्यादा गहरा लगता है और कोण भी चौड़ा काटता है। जो उसका मोल्डबोर्ड होता है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, इसलिए उसका कोण जो है ज़्यादा गहरा लगता है। इसके अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। जो इसका जो कोण है वो 15 सेंटीमीटर का रहता है। ये हल्का है, मतलब पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह हल छोटे आकार का होता है। तो छोटे आकार का अगर बोला गया है तो उसमें तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि 6 इंच के करीब। आप सभी लोग ये भी बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि 1 फीट में कितने इंच वगैरह होते हैं। और आप सभी लोगों की स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हम जो लास्ट में क्वेश्चंस देंगे आप लोग उनको सॉल्व कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी फ़ोटो लेकर के भेजिए। उसके बाद में हम और हमारी टीम पूरी देखेगी कि आपने कितना ज़्यादा रिस्पांस दिया है, और फिर आपको उसी वहीं से बताया जाएगा कि आप में कमी क्या रही या फिर आपने कितना अच्छा किया है। तो अब हम इसकी टेबल की ओर बढ़ते हैं, टेबल की ओर देख लेते हैं। हालांकि ये टेबल जो है आपके चैप्टर के लास्ट में दी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको इसलिए रखा है क्योंकि आप जब कभी पेपर में जाएँ, पेपर दें, तो अगर इसको हम साथ में बनाएंगे आप लोग तो उसमें थोड़े नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए कि 5% इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपको 95 नंबर्स मिलने वाले हैं इस पूरे मैटर में, तो आपको 5% तो ज़्यादा मिलेंगे ही अगर आप साथ में पूरा पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो थियोरेटिकल लिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जो कि पॉइंट वाइज होता है। तो हम टेबल की ओर देखते हैं। जो हल का नाम है अभी तक चल रहा है मेस्टन हल, और इसकी विशेषताएँ जो होती हैं, इसकी जो विशेषता तो सबसे पहले यही हो गई कि एक हत्थे वाला होता है, और दूसरी विशेषता इसकी हो गई कि इसकी जो हरीस होती है वो लकड़ी की होती है, और शेष भाग काहे का बना होता है, लोहे का बना होता है। किस लोहे का बना होता है, हम जो पहला वाला चैप्टर अभी थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि किस लकड़ी का, मतलब किस लोहे का कौन सा भाग बना होता है। और जो हरीस होती है वो अधिकतर शीशम की बनी होती है। अधिकतर हलों की बात कर रहे हैं
लेकिन कुछ हलों में किसी और की भी बनी होती है। फार की किस्म की बात करें, इस्पात का बना हुआ होता है और इसमें किस फार का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हम फार के जो भाग थे उनके बारे में बात करें, फार की किस्मों के बारे में बात कर चुके थे, वो वाला आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो फार होता है वो स्लिप फार का बना हुआ होता है। कई प्रकार के भाग होते हैं ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिन फार होता है, स्लिप फार होता है, उसी प्रकार ये सिन फार नहीं, स्लिप फार, ठीक है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, मेस्टन हल में किया जाता है। अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चंस में हल चैप्टर से क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें कार्य क्षमता अगर 1 दिन की दी हुई है तो उसको 8 घंटा ही मानेंगे। अगर मान लीजिए कोई किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक हल 1 दिन में 1 हेक्टेयर खेत को जोतता है, हम मान लेते हैं ऐसा, तो उसकी कार्य क्षमता कितने घंटे की होगी, 8 घंटे की होगी। ये बात आप सभी लोग ध्यान करके रखें कि जो भी होता है वो सब 1 दिन के मतलब 8 घंटे से होता है, क्योंकि 8 घंटे ही एक व्यक्ति काम कर सकता है, या फिर जो बैल होते हैं वो भी 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट वाले पॉइंट में मैंने लिखा था गहराई 15 सेंटीमीटर होती है, उसी प्रकार चौड़ाई भी इसकी 15 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर आपकी टेबल में जो दिया था कि गहराई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लोग 12 से टेबल में 12 से 15 कर लीजिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा संशोधित करके मैंने लिखा हुआ है 12 से 15। और हल का जो भार होता है, ठीक है, हल का भार आपकी टेबल में 16 लिखा हुआ था। हमारे पास कोई ऐसा यंत्र तो था नहीं कि जिससे हम उसका भार नापते, लेकिन ये भी सही हो सकता है क्योंकि इसमें हरीश का जो भार है वो नहीं नापा गया होगा, तो इसका भार जो होता है वो 16 किलो होता है। हल का खिंचाव के बारे में बात करें, हल का जो खिंचाव होता है वो 125 किलो होता है। 125 किलो ये कैसे नापा जाता है, आप कभी अगर कहीं गल्ले की दुकान पर गए हों या फिर किसी ऐसी दुकान पर गए हों जहाँ पर स्प्रिंग द्वारा नापा जाता है भार को, तो वहाँ पर अगर हम हरीश के बीचों बीच में, मतलब आधा भाग हरीश का आगे और आधा भाग पीछे, उसके बीच में अगर हम उस स्प्रिंग को लगा दें तो 125 पर आकर के रुक जाएगी। इतना ही वो खींच सकता है। अगर इससे ज़्यादा का हो जाएगा तो जो हल होगा वो कहीं ना कहीं पर फंस रहा होगा, ठीक है। और इसका क्षैतिज प्रबंध की बात करें तो हम देखिए आप लोग, क्षैतिज प्रबंध इसके बारे में मैंने क्लेविस वाले भाग में वो बताया था। जो इसका क्षैतिज प्रबंध है, हरीश में छेद होते हैं, ठीक है, जिसको जंजीर से बांधकर जुएं से जोड़ा जाता है। ये बात अगर आप लोगों को ना क्षैतिज प्रबंध के बारे में समझ में आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के, जहाँ पर क्लेविस वाला भाग चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जो पार्ट था उसका, तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रजा हल के बारे में। जो प्रजा हल होता है वो मेस्टन हल से आकार में कुछ बड़ा होता है, ठीक है। इसका जो आकार होगा, आकार क्या होता है, हल का आकार जब बढ़ता है तो उसके बाद में उसकी चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रजा हल मेस्टन हल से आकार में कुछ बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वो चौड़ाई में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो आकार में भी थोड़ा बड़ा ही होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर लिख करके आ रहा है, इसका कोण अपेक्षाकृत गहरा लगता है, ठीक है। अपेक्षाकृत का मतलब जो बाकी हलों में लगता है जितना इसका, तो उससे थोड़ा ज़्यादा गहरा और चौड़ा बनाता है। अतः इसका जो मोल्ड बोर्ड होता है, ठीक है, जो इसका मोल्ड बोर्ड होता है जिससे कि मिट्टी पलटी जाती है, वो कैसा होता है, थोड़ा वक्री होता है। वक्री क्या होता है, जो मिट्टी पलट वाला जो भाग होता है, जो उसमें पंखे टाइप के ऐसे लगे होते हैं, तो वो मिट्टी को जो नीचे गिराते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा घुमा हुआ होता है, जिससे कि मिट्टी अच्छी तरीके से पलट जाती है, ठीक है। पलटने के साथ साथ वो अगर भूमि सूखी हुई है तो वह भुरभुरी भी हो जाती है। तो ये बात यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इसका एक और अच्छा सा कार्य क्या है, ये हरी खाद की जो फसलें होती हैं उनको पलटने का अच्छा कार्य करता है। देखिए, जब उसका मोल्ड बोर्ड जो है वो वक्री है, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से पलट रहा है, तो वो हरी खाद की जो फसलें होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको खेत में ही पलट दिया जाता है। क्यों पलट दिया जाता है, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 3 पॉइंट देख चुके हैं। अब हम टेबल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं दी है, मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए टेबल भी दी है। जहाँ पर इसमें लिखा है हल का नाम, आप लोग वहाँ पर प्रजा हल है, और उसके बाद में देखिए विशेषताओं के बारे में। इसकी जो हरीश होती है वो सागौन की बनी हुई होती है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो मेस्टन हल है उसकी काहे की हरीश लगी हुई होती है, शीशम की हरीश लगी हुई होती है। और एक इसकी विशेषता क्या है कि ये सिंगल हैंडल्ड होता है, मतलब कि इसमें एक हत्थे वाला ही हल होता है। एक हत्थे वाले कौन कौन से हल हैं, जो कि आज हम 5 हलों के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में यही 5 हल दिए हुए हैं, ठीक है। और फार की किस्म,
और 8 घंटे की कार्य क्षमता, मतलब 8 घंटे में यह कितना कार्य करता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बुक में ही दिया है 0.2 से लेकर के 0.3 तक 8 घंटे में जो कार्य करेगा 0.2 से 0.3 हेक्टेयर तक कार्य करेगा। इसके बाद में चौड़ाई की बात आती है। इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई से कोण काटता है, तो इसकी चौड़ाई 17.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। पिछले वाले जो हल था उसकी 15 थी। इसमें हल का भार पूछा गया है आपसे, सॉरी यहाँ पर गहराई पहले पूछी गई है, तो गहराई हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 13 से 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद में हल का भार जो होता है, हल का भार होता है 29.5 kg यानी कि किलोग्राम। और हल के खिंचाव के बारे में बात करेंगे। हल का भार हो चुका है, उसके बाद में हम लोग क्षैतिज प्रबंध की बात करेंगे। क्षैतिज प्रबंध जैसा कि जो सारी पिछली स्लाइड्स हैं या जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें सब में एक ही जैसा रहेगा। हरीस में छेद होते हैं जिसमें जंजीर बांध करके हरीस को जुएं से जोड़ दिया जाता है। ये क्षैतिज प्रबंध हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शाबाश हल के बारे में देख रहे हैं। यह हल जो होता है वो मटियार भूमि में अच्छा कार्य करता है। जैसा कि आप लोग पहले पॉइंट में देख रहे हैं, यहाँ पर मटियार भूमि होती है, वहाँ पर सावास हल का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा होगा। ऐसा भी आप सभी लोग लिख सकते हैं पेपर में। आप लोग एक पॉइंट से 2 पॉइंट बना सकते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि यह हल मटियार भूमि में अच्छा कार्य करता है। आप लोग दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, जहाँ पर मटियार भूमि होती है वहाँ पर इस हल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दो पॉइंट आप लोगों के हो गए। अब हम जो आपकी PDF में आ रहा है उसके सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। घिस जाने पर इसके फार को भट्ठी में गर्म करके पीट कर तेज किया जाता है। जब कोई चीज़ लोहे की होती है उसमें जब धार बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, लोहे को भट्ठी में डालकर, मतलब कि उसको गर्म करके उसको तेज किया जाता है। अब किन लोहों को तेज किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब आएगा तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इस हल में हरीस और फार के बीच में जगह कम। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इस हल में हरीस और फार के बीच में जगह अधिक होती है। ठीक है, जिससे कि खरपतवार और घास वाले खेतों की जुताई करने में इसमें घास कम फंसता है। देखिए, जब हरीस ज़्यादा उठी होती है, आप लोग अभी फिगर में देखेंगे, अपनी बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ पर PDF में भी आ रहा होगा, वहाँ पर आप देखिए कि जो इसकी हरीस होती है वो थोड़ा ज़्यादा उठी होती है और जो हल होता है वो थोड़ा नीचे रहता है। तो जब मिट्टी को लेकर के चलता है, जब ये मिट्टी को लेकर के चलता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके बीच में जो मिट्टी जो फंस जाती है, ठीक है, उसके बाद में उसमें खरपतवार होते हैं इसीलिए तो फंसती है। अगर खाली होगी, जैसे कि कोई जिसमें घास ना उगती हो जिस भूमि में, तो वहाँ पर तो बहुत ही कम भूमि जो होगी, मतलब कि जो मिट्टी होगी वो हल में फंसेगी। लेकिन जहाँ पर ऐसा होगा कि खरपतवार ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा मिट्टी फंसेगी। अब हम लोग टेबल की ओर देखते हैं। हल का नाम क्या है, सावास हल। उसके बाद में विशेषताओं में अधिकतर हलों में आपकी बुक में यही लिखा हुआ था कि जो हल होते हैं उनकी लकड़ी की हरीस होती है और शेष भाग इस्पात का बना हुआ, इस्पात या लोहे का बना हुआ होता है। जो फार की किस्म होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस्पात का बना हुआ होता है, इसमें स्लिप फार का प्रयोग किया जाता है। किसका बना हुआ है, इस्पात का बना हुआ होता है, इसमें स्लिप फार का प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न हल में भी इसी प्रकार से किसी फार का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में कार्यक्षमता 0.40 पर डे की है, मतलब पर हेक्टेयर की है। पर डे का मतलब 8 आवर्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में चौड़ाई में बात करेंगे। चौड़ाई इसकी हमेशा सेंटीमीटर में ही रहेगी। इसकी भी चौड़ाई जो होती है फार का, मतलब कि हल की चौड़ाई जो होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि जो कोण कटेगा 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं कटेगा। गहराई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर तक इसकी गहराई रहती है। हल का जो भार होता है वो 16 किलोग्राम तक होता है। इससे पहले वाले हम जो प्रजा हल की बात कर रहे थे उसका 29.5 किलोग्राम उसका हल का भार था। हल का खिंचाव जो है वो 125 होता है। 125 से अधिकतर हलों में होगा, क्योंकि 125 किलोग्राम से अधिक बैलों को खींचना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल पड़ेगा। इसलिए क्षैतिज प्रबंध में आप सभी लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले प्रजा हल वाली स्लाइड में बताया था, कि हरीस में छेद होते हैं जिसमें से जंजीर बांध करके जुएं को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग वाह वाह हल के बारे में बात करेंगे। इसके बीच में आप लोग अपनी बुक से 1-2 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं दिया है। वाह वाह हल है, उसमें आप लोग अगर अपनी तरफ से 1-2 पॉइंट बढ़ा लेंगे तो आप लोगों को लिखने की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, हम लोग सीधे
बात करते हैं टेबल पर। विशेषताओं में हम इसकी देखते हैं, वाह वाह हल की विशेषताएं देखते हैं। वहाँ पर भी बिल्कुल पिछली वाली स्लाइड की तरह सेम है। क्या सेम है? या एक हत्थे वाला हल है और इसकी जो हरीस होती है वो लकड़ी की बनी होती है, शेष भाग लोहे का बना हुआ होता है। फार की किस्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो फार की किस्म होती है ये किस प्रकार की होती है? इसमें स्लिप फार लगा हुआ होता है। स्लिप फार अधिकतर में लगा हुआ होता है जो एक हत्थे वाले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसकी कार क्षमता, लंबाई, चौड़ाई और हल्का भार सारे कुछ एक ही जैसे हैं। इसकी पूरी स्लाइड एक जैसी है, जैसा कि जो पिछले वाले उसमें दी गई है, शाबाश हल में जो दी गई है। ठीक है, और अब हम लोग केयर हल की बात करेंगे। जो केयर हल होता है, केयर हल का जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है? केयर, CARE, केयर नाम। ठीक है, कोऑपरेटिव्स ऑफ अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ से इसको संक्षिप्त वर्णन जो इसका यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और केयर हल ये 2 प्रकार के हल होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर मेन पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ज़्यादा पेज भरने से 11th 12th में नंबर नहीं मिलते हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं यहाँ पर जो कॉपी चेक करते हैं उनको पूरी तरीके से बुक एक नहीं 4-5 बुक्स याद होती हैं, तो आप लोग उनको इधर उधर से भटका नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो केयर जूनियर हल है इसका जो बात कर रहे हैं आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ये मैं कहना चाह रहा था। केयर हल, इस हल में मोड़बोर्ड काफ़ी झुका हुआ होता है। जिसमें झुका हुआ होगा उसमें मिट्टी कैसे पलटी जाएगी? अच्छी तरीके से मिट्टी पलटी जाएगी। ठीक है, इसके हल का आकार कैसा होता है? 11.5 सेंटीमीटर तक इसके हल का जो आकार होता है वो होता है। अब सीनियर, इसके बीच में आप लोग 1-2 पॉइंट आप लोग बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आप लोग लिखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग लास्ट तक बिल्कुल बने रहें तो आप लोगों को पूरी बातें समझ में आएंगी। जो केयर सीनियर हल है, 2 प्रकार का केयर हल था ना। पहला केयर जूनियर हल जिसमें कि आकार कैसा होता है? 11.5 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद में जो केयर सीनियर हल है उसकी हम लोग अब बात कर रहे हैं। इस हल का फार मोल्डबोर्ड जूनियर हल से बड़ा होता है जो इसके पहले वाला था। ठीक है, मोल्डबोर्ड जूनियर यानी कि आप लोग केयर हल से थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए सीनियर है वो जूनियर है, इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें, इसमें हर चीज़ कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद में हम टेबल में कुछ अगर बताने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर देखिए इसकी टेबल में बाकी सब एक जैसा है जो कि शाबाश हल या फिर पिछले वाले जो हलों में था। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कुछ ज़्यादा है, 16.5 सेंटीमीटर है। इसकी गहराई भी ज़्यादा है, 12.5 सेंटीमीटर है। हल्का भार इसका कम है। देखिए सब में 16 के करीब था, इसमें कितना है? अगर प्रजा हल को छोड़ दें तो बाकी सब में 16 था, इसमें कितना है? 15 किलोग्राम है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। और हल का जो खिंचाव है 113.5 किलोग्राम है। बाकी सब में कितना था? 125 किलोग्राम तक था। इसमें 36 प्रबंध जो कि है वो सब एक ही जैसा है। आप सभी लोगों से कुछ बातें भी करनी थी, तो उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो वीडियो आगे वाले लाने वाले हैं उनसे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब की दुनिया में एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना बिल्कुल कहीं पर भी कंटेंट नहीं है। आप लोग गूगल पर भी सर्च करते होंगे तो फिर आपको जल्दी से नहीं मिलता है, लेकिन agriparadise.com पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर थोड़े दिनों के बाद में बहुत सारा कंटेंट हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आप लोग एग्री पैराडाइज के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। कमेंट में आप लोग बताइए कैसा रहा है लेक्चर। धन्यवाद दोस्तों।